चलो आ जाओ भाई। अब सिर्फ मैं तुम्हें क्या पढ़ाने वाला हूं, इनिशिएटिव्स। क्या इनिशिएटिव? सबसे पहला इनिशिएटिव सरकार ने क्या लिया है, एक बोर्ड बनाया है। क्या बनाया है? बोर्ड। बताओ उस बोर्ड का नाम बोलो। बोल ही नहीं रहा कोई। नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। कोई शॉर्ट फॉर्म बनेगा देखो इसका, एन बी NBMSME। तो ये आप लिख लो शॉर्ट फॉर्म में। इस बोर्ड का क्या नाम हो गया? नेशनल बोर्ड फॉर MSME। छोटा लिखने से याद रहता है थोड़ा सा। नेशनल बोर्ड बीच में डैश दे दो, नेशनल बोर्ड फॉर MSME। समझ में आ गया? चलो ये बोर्ड बनाया गया, किसने बनाया? जल्दी जल्दी बोलते चलो। कौन सा सेक्शन में? कौन सा कौन से एक्ट का? MSME DA। मैं DA बोलता हूँ, ये लोग डी पे छोड़ देता है क्योंकि आगे एक्ट लिख दिया ना इन लोगों ने। आओ भाई चलो, इसका हेड ऑफिस कहाँ होगा? सर जगह तो नहीं है लेकिन न्यू दिल्ली में ही होगा। जगह तो नहीं है पर क्या करेंगे सर, इधर ही किसी गली में बनेगा। आ जाओ भाई। इस बोर्ड में कौन कौन लोग हैं? अरे बहुत लोग हैं, भयंकर बोर्ड है। देखो 2 पेज तक तो कंपोजिशन ही है, नहीं है कंपोजिशन। अब भाई याद करना तुम लोग, मुझे तो क्या। आ जाओ कंपोजिशन में बोलो। चलो मैं टिक टिक लगवा देता हूं तुम्हारे लिए। अच्छा अब इसके लिए एक काम करना तुम लोग। क्या करना मालूम है? इसके लिए चार्ट बना लेना खुद से, चीट टाइप का छोटा सा। आप बनाओ है, एग्जाम में जाके ना दे दूं। ये आप बनाओगे ना तो याद हो जाएगा। अभी मैं गया था खाटू श्याम में, वहां पे ना दुकान उकान होते हैं, छोटे छोटे दुकान होते हैं, वहां पे मिलता रहता है वो, जैसे खाटू श्याम भगवान का ये सब का। एक पेन मुझे दिखा, उस पेन में ऐसे निकला, मैंने क्या निकला हुआ, मैं ऐसे खींचा तो उसमें कैलेंडर था और उसमें एक छोटा सा बच्चा था, वो बोला था ये चीट बनाने के लिए, स्कूल के लिए। समझे? मतलब वो कैलेंडर हटा देगा, उस पर वो अपना लिख लेगा और वही पेन से लिखेगा, ऐसे ऐसे निकाल निकाल के लिख लेगा। देखा है कभी वो पेन? नहीं देखा? दिखाऊं तुम लोगों को? अगली क्लास में लाऊंगा। एक पेन होता है, देखो ऐसे पेन है ना, इसी में एक लंबा सा होता है, ऐसे खींचोगे ना तो इतना बड़ा सा वो मंत्र वंत्र सब लिखा रहता है। उसी में बच्चा क्या करता है, उस पर चिपका लेता है अपना चीट। चीट समझते हो ना, छोटे छोटे है ना, चीट अपना चिपका लिया, उसको बंद कर दिया, गया लिखने के लिए, देखा इधर निकाला लिख दिया। ये लेके ICSI में मत जाना कि सर ने सिखाया था, है ना। कुछ बच्चा एकदम कर 2-4 ले आते हैं हम लोग के लिए। मैं इन टोटल बता रहा हूँ, एक छोटा सा पेज पे क्या बोलते हैं, स्टिकी नोट्स बताया था तुम लोगों को। खरीद लिए तुम लोग स्टिकी नोट्स? क्योंकि कंपनी लॉ वॉल्यूम 2 की जो बुक है उसमें दोनों तरफ टाइप्ड है, तो आपको स्टिकी नोट्स की जरूरत पड़ेगी। स्टिकी नोट्स में एक छोटा सा बना लेना चार्ट। ये छोटा बनाने से फायदा क्या होता है, सुन लो। दुनिया में पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है, साइकोलॉजिकल गेम है। क्या है? साइकोलॉजिकल है। यही चीज जो मैं पढ़ा रहा हूं यही मॉड्यूल में है। मॉड्यूल पढ़ने में तुम्हें भारी लगता है, मैंने इसको क्या कर दिया, बॉक्स बना दिया, बोल्ड कर दिया, तो तुम्हें पढ़ने में अच्छा लगता है। चार्ट इतना बड़ा बनाओगे तो तुमको एग्जाम टाइम में उसको देखने का मन नहीं करेगा। छोटा बनाओगे तुम्हें लगेगा मेरे कंट्रोल में है, तुम उसको पढ़ जाओगे। सब क्या है? साइकोलॉजिकल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा पहले बताइए आप? अरे है ना। बस तो इधर देखिए, चार्ट बनाओगे कि बनाओगे, होमवर्क लिखो। अगली क्लास में मुझे वो चाहिए तुम्हारा चीट। हाँ चार्ट हो, चार्ट। होमवर्क लिखा? मेक अ चार्ट लिखो। होमवर्क, मेक अ चार्ट ऑन दिस, मेक अ चार्ट ऑन दिस। आप बनाना चार्ट, अच्छा लगेगा, मजा आएगा। बताओ तो उस चार्ट में कितने ऐसे ऐसे निकलेंगे, वो तीर जो निकलता है, ABCD गिनो ना कितना है, तो सब मिला के 15 लिखो, मोटा सा 15। तो 15 टाइप के लोग होंगे इस बोर्ड में, ये मतलब हुआ ना। आ जाओ चलो, सबसे पहला बोलो जल्दी से, कौन सा मंत्रालय भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर। सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर कौन से डिपार्टमेंट का या कौन से मंत्रालय का? तो जो इससे डील करता है। तो बताओ तो कौन सा मंत्रालय था? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME ना। अरे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री IDRA को देखता है, इसके लिए अलग से मंत्रालय है ना, मिनिस्ट्री ऑफ MSME मंत्रालय, ठीक है। उसका जो मिनिस्टर होगा, कौन है मिनिस्टर अभी बताओ तो, ढूंढ के दिखा देता हूं, तुम लोग भी क्या याद रखोगे। बताओ कौन सी मिनिस्ट्री? यही है।
बताओ। क्या बात है, पढ़ भी नहीं पा रहे हो? अच्छा, स्टेट मिनिस्टर कौन है? दिख गया? तो एक बात बताइए, सुनो, वो कौन बता? नेशनल बोर्ड फॉर एमएसएमई में देखो तो पहला एक्स ऑफिसो चेयरमैन है क्या ये? पहले में बताओ ये कौन है? एक्स ऑफिसर का मतलब, एक बताइए, एक्स ऑफिसर का मतलब वो बोर्ड पे अपॉइंट होंगे या इस मंत्रालय में अपॉइंट होंगे? इस मंत्रालय में मंत्री बने, ऑटोमेटिकली वहां पहुंच जाएंगे। ये हुआ ना, इसमें नेशनल बोर्ड के बारे में भी होगा, देखना ना। देखो तो क्या, एमएसएमई, एमएसएमई संबंध, एमएसएमई संपर्क का सारा संपर्क इधर ही कर लेंगे आज, ठीक है? ये सारा चीज खैर तुमने देख लिया। आ जाओ भाई, तो बताओ क्या नाम था अभी मिनिस्टर साहब का? क्या नाम था? नारायण राणे ना? ठीक, हाँ ठीक है, टाटू ए हो गया, ठीक। दूसरा, इस बार किसको पकड़ूंगा? मिनिस्टर ऑफ स्टेट का भी नाम था, देखा था तुमने? यस, वो क्या रहेंगे, चेयरमैन या वाइस चेयरमैन? वाइस चेयरपर्सन। मिल गया, दो चीज मिल गया। तो दो का तो फोटो ही लगा हुआ था, देख लिया तुमने, ठीक है? एक सीनियर मिनिस्टर होता है और एक जूनियर मिनिस्टर। उसी मंत्रालय में दो मिनिस्टर होते हैं, एक सीनियर और एक जूनियर। तो दो हो गए। अब लो 6 मंत्री लाओ, 6 मिनिस्टर कहां से आएंगे? स्टेट गवर्नमेंट से आएंगे। अब स्टेट गवर्नमेंट मतलब समझे, जैसे बिहार सरकार का एक मंत्री उठा लो, यूपी सरकार का मंत्री उठा लो, हरियाणा सरकार का मंत्री उठा लो, एक एक मंत्री उठा लेगा। अच्छा बोलोगे सर ऐसे तो कौन कौन से स्टेट का मंत्री होगा, आपस में झगड़ा हो जाएगा, तो झगड़े को सुलझाएगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। अरे वो रीजन देख लेगा ना भाई, जैसे ईस्ट इंडिया से एक उठा लिया, एक साउथ इंडिया से उठा लिया, एक वेस्ट इंडिया से उठा लिया, एक सेंट्रल इंडिया से उठा लिया, नहीं समझे आप? ऐसे क्लियर है? खूब बात करो आपस में, खूब बात करो। तुम लोग को भी डालता हूं इसी नेशनल बोर्ड पे अभी। देखो इधर 3 एमपी चाहिए। 3 क्या चाहिए? एमपी। एमपी का मतलब उसमें से 2 कहां से इलेक्ट होगा और एक कहां से आएगा? चलो ऐसे टिक लगाते जाओ, देखते जाओ। ये सब का चार्ट बड़ा अच्छा बन सकता है, लेकिन जब बनाओगे तो। आ जाओ, एक बात बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट से उठा लिए, स्टेट गवर्नमेंट से उठा लिए, यूनियन टेरिटरी से नहीं उठाओगे? तो यूनियन टेरिटरी का एक को किसको उठा लो? आपको एडमिनिस्ट्रेटर, जानते हो ना, यूनियन टेरिटरी में चीफ मिनिस्टर थोड़ी होता है, कौन होता है? एडमिनिस्ट्रेटर, है ना? जो पूरा यूटी होता है वहां एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो आधा यूटी होता है, जैसे दिल्ली आधा यूटी है तो एलजी, क्या है? एलजी, है ना? ठीक है जी, इसको भी कौन अपॉइंट करेगा? क्योंकि ऐसे भी यूटी किसके हाथ में आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। चलो भाई, एक सेक्रेटरी चाहिए। सर कंपनी सेक्रेटरी चलेगा? नहीं, ये सेक्रेटरी कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी आईएएस ऑफिसर होगा, जो कौन से मंत्रालय का इंचार्ज हो? जो इससे डील करता हो। तो ये हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। अरे मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का एक हो गया ना सेक्रेटरी, सेक्रेटरी मतलब आईएएस ऑफिसर। 4 सेक्रेटरी और चाहिए, ठीक है? और ये सारे सेक्रेटरी राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के? ठीक है, जो किस किस मंत्रालय का हो? कॉमर्स, इंडस्ट्री, फाइनेंस, फूड प्रोसेसिंग और लेबर एंड प्लानिंग। इन सारे मंत्रालय से एक एक सेक्रेटरी उठा लो। ये एक्स ऑफिसर क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो लोग अपने मंत्रालय में बैठते होंगे ना, इसका जब मीटिंग होता होगा तो आते होंगे बस। अगला बोलो, एक नेशनल बैंक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन ले लो, जैसे आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, क्या इसके चेयरमैन को लाया जा सकता है? लाया जाएगा ना, किसी भी एक बैंक। अच्छा बैंक में कौन? नेशनल बैंक। तो नेशनल बैंक मतलब नेशनलाइज्ड बैंक ना, तो सारे तो नेशनलाइज्ड ही है सब, है ना? अच्छा बाकी तुम अगर नेशनल बैंक का मतलब सरकारी समझ रहे हो तो एसबीआई से उठा लो। कहां से उठा लो? एसबीआई, पीएनबी, है, बैंक ऑफ बड़ौदा सरकारी है, और बैंक ऑफ इंडिया एसएस। तो एक समझ रहे हो इससे क्या हुआ? एक बैंकिंग इंडस्ट्री का भी आदमी आ गया, हर इंडस्ट्री से उठा रहा है ना। चलो अब आ जाओ भाई, एक स्मॉल इंडस्ट्री बैंक से भी उठाओ। उसका किसको उठा लो? सीएमडी को। अरे एक तो बिग बैंक होता है ना, बिग इंडस्ट्री बैंक, और क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्री बैंक। जैसे सिडबी, नाम सुना सिडबी का? नाबार्ड तो बड़े के लिए है।
आइए, वो तो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है ना नाबार्ड। चलो, एक चेयरमैन चाहिए किसका? इंडियन बैंक एसोसिएशन का। एक ऑफिसर कहां से उठा लो? आरबीआई से उठा लो, जो कम से कम ईडी के लेवल का हो। उसके बाद 20 लोग और उठाओ जो कहां कहां से किसके रिप्रेजेंटेटिव हो। उसमें से तीन तो किसके लिए? देखो देखो ना, रिप्रेजेंटिंग एसोसिएशन ऑफ विमेन एंटरप्राइज, मतलब औरतों के एंटरप्राइज को रिप्रेजेंट करने वाले 3 लोग होने चाहिए। मर्द का तो कोई देखता ही नहीं है। एंड नॉट लेस देन 3 कम से कम कहां से आना चाहिए? माइक्रो। तो देखो ये सब मिला के 20 है, 20 में से 6 रिजर्वेशन है। कैसे रिजर्वेशन है? 3 आना चाहिए नारियों के एंटरप्राइज से और 3 माइक्रो। तो 3 3 6 हो गया, बच कितना गया? 14। 14 और भी आप सेक्टर से उठा सकते हो। बाप रे बाप, इसका जब मीटिंग होता होगा तो ऐसा नहीं लगता है कि पूरा का पूरा एक ऑडिटोरियम बुक होता होगा बड़ा सा, क्योंकि रूम में तो होने से रहा है। अगला 3 और उठाओ भाई, 3% इकोनॉमिक्स से लाओ, इंडस्ट्री से और साइंस टेक्नोलॉजी, उसमें से एक का नारी होना बहुत जरूरी है। कोई बच्चा उधर से नारी नहीं तो बनाओ नारी। बनाओ नारी, कैसे बनाएगा? चलो ठीक है। और अगला 2 रिप्रेजेंटेटिव और लाओ भाई। कहां से लाओ? ट्रेड यूनियन, वो भी क्या स्टेट ट्रेड यूनियन है, सेंट्रल। चलो एक ऑफिसर और लो भाई, जो कम से कम किस रैंक का हो? ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का होना चाहिए। और वो फिर कौन सा मंत्रालय? वही एमएसएमई से होना चाहिए। वो सेक्रेटरी बनेगा। क्या बनेगा? सेक्रेटरी। तो चेयरमैन है, मेंबर है और सेक्रेटरी है। सब मिला के 4 हो गए। एक चेयरमैन है, एक वाइस चेयरमैन है, एक सेक्रेटरी है, और बाकी बीच में कितने थे? सब मेंबर्स। क्या थे? मेंबर्स। अच्छा पूरा गिनो तो कितने लोग हुए ये लोग? 45 हो गए, 47। अच्छा गिनने के लिए बोलता हूं तो कुछ लोग बैठा हुआ है, दूसरा गिन रहा ना, तो दूसरे का रिजल्ट आएगा, तुम्हारा नहीं आएगा। फिर जल्दी गिन के बताओ कितने हुए सब मिला के? टोटल मेंबर्स कितने हुए? मैं नहीं गिन रहा हूं भाई, तुम लोग गिन के बताओ। देखो एक तो चेयरपर्सन है, 1 हो गया। दूसरा है वाइस चेयरपर्सन, 2 हो गया। और वो गिनो ऐसे करके 2। ऑनलाइन वाला बच्चा सब थोड़ी बताएगा कितने, तो लिखो 47। 47 ग्रुप्ड इनटू कितने ग्रुप? 15। ग्रुप्ड इनटू 15 ग्रुप्स। मजा आया? इस सबसे बड़ा बोर्ड देखा है मैंने आज तक का। अच्छा एक बात बताइए, इनका कम से कम हर 3 महीने में एक मीटिंग तो होना ही चाहिए। तो इनको मीटिंग्स करते रहना। मीटिंग्स करेंगे तभी तो बातचीत होगा ना। क्लियर है? आगे चलें। अच्छा इस बोर्ड का काम क्या होगा? का काम छोड़िए सर, पहले ये लोग आपस में मिल रहे हैं, बहुत बड़ी बात। एक दूसरे को पहचान ले, यही बहुत बड़ी बात। तो मेन काम इनका ये होगा। सुनिए, ऐसे फैक्टर्स जो किससे जुड़े हुए हैं, जहां जहां मैं टिक लगा रहा हूं उसी को देखो ना। प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई, वो उसको एग्जामिन करता रहेगा। सरकार को क्या करता रहेगा? रिकमेंडेशन करता रहेगा कि एमएसएमई को और कैसे प्रमोट किया जाए और कैसे डेवलप किया जाए। और सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करता रहेगा? एडवाइस करता रहेगा कि सर जो भी फंड इस एक्ट में बने हैं उस पैसे का कैसे इस्तेमाल किया जाए। ठीक लगा लिया है सब? आगे चलो। चलो अब आओ, ये क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एमएसएमई। तुम लोग को याद है जो बिग इंडस्ट्रीज होती है उनको क्या फाइल करना? आईईएम। और इनके लिए चलो एक चार्ट बनाता हूं, बड़ा सुंदर सा चार्ट बनाता हूं। ठीक है? क्या चीज? फाइलिंग बाय, चलो लार्ज इंडस्ट्री है तो, अरे वाह पता है सबको, लार्ज इंडस्ट्रीज है तो आईईएम बाय अंडर IDRA 1951। ठीक है? उसके बाद ये याद रखना लार्ज इंडस्ट्रीज है तो इसके लिए यहां पर क्या है? ये यहां लिख देता हूं शैल है, ये उनको फाइल करना ही पड़ता ना। चलो अब रुक जाओ इधर रुक जाओ, इधर देखो, पहले उतार, तुम लोग उतार लो पहले, कर लो। आता है ना तुम लोग को? मतलब देखो इधर पहले। अब बताइए किस एक्ट में आ गई? आईडीआरए हो गया। अब आ जाओ, इसमें एक कौन होता है? माइक्रो। और क्या होता है बोलो? स्मॉल। और क्या होता है बोलो? मीडियम।
ठीक है जी, समझ में आ रहा है? इनको क्या फाइल करना है भाई, क्या फाइल करना है इनको? मेमोरेंडम ऑफ एमएसएमई। तो सुनिए, इनको फाइल करना है मेमोरेंडम ऑफ एमएसएमई, यही डॉक्यूमेंट का नाम है। अब सुनते जाना, इधर देखो, अब माइक्रो में याद रखिएगा, माइक्रो में चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे आप सर्विस हो, दोनों के लिए अगर आप देखोगे तो ये ऑप्शनल है, में है, में फाइल। कैसे पता चला पढ़ो तो? डिस्क्रिएशन का मतलब मर्जी, लिखो। ऐसे 17 बार लिखवा चुका हूं तुम लोग को, डिस्क्रिएशन का मतलब मर्जी कहा, हम लिखेंगे फिर भी। बोलो, एम का मतलब मैन्युफैक्चरिंग, एस का मतलब सर्विस, ठीक है? अभी जब उतारोगे तो फुल फॉर्म उतारना, ठीक? अच्छा, स्मॉल में तुम्हारा चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हो चाहे स्मॉल हो, इनके लिए भी में ही है। देखो तो, में फाइल है। बोलो, बोल ही नहीं रहा कोई। ये हुआ बात। मीडियम में अलग बात है भाई, अगर तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग है तो ये शैल है, शैल फाइल। लेकिन अगर ये सर्विस है तो फिर में है। यही है, देखो तो। नहीं समझ में आया लोग को? समझ में आ गया? तो बताओ तो, एक ही जगह शैल है, बताओ कहां शैल है? मीडियम में मैन्युफैक्चरिंग है तो शैल है, बाकी हर जगह क्या है? में है। याद रहेगा। अच्छा, उधर लार्ज इंडस्ट्री के लिए में वे का है कुछ, या हमेशा शैली है? शैली है। तो रुको, इधर ये गलत हो गया, जो साथ में उतारा था ना उसके लिए था, ये गया काम से। कुछ लोग तो अभी भी लगातार दम लगाया हुआ है। शैल फाइल, ठीक है? अब चलो, और ये अंडर कौन है? MSMEDA। कब का? 2006। समझ में आ गया कैसे कैसे? MS का मतलब, अरे भाई मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, ये जो गोल गोल MS है, M का मतलब मैन्युफैक्चरिंग, S का मतलब सर्विस। जल्दी करो, चैप्टर खत्म करना। MS जो लिखा मैंने गोल गोल में, एक मैन्युफैक्चरिंग है, दूसरा सर्विस है। पूरा लिख ही देता हूं, ये लोग आधा सुनता है आधा नहीं सुनता है। अब ठीक है, चलिए हो गया, हटाऊं? जल्दी करो। क्या हुआ? लाफिंग थेरेपी कौन दे रहा है एक दूसरे को? मे फाइल, मे फाइल, मे फाइल एक जगह है, शैल फाइल। शैल इसलिए है चूंकि जरूरी है। मीडियम में मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी मतलब बड़ा हो गया इसलिए। माइक्रो एकदम छोटा होता है, स्मॉल भी एकदम छोटा होता है, पर मीडियम में भी सर्विस में याद रखना इन्वेस्टमेंट कम होता है, और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड मशीनरी पे हमेशा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। क्या चीज? क्या जल्दी उतार लिया? ब्रेक मिला तो था बीच में 2-3 दिन का तुम लोग को। ब्रेक चाहिए तो ले लो, मैं तो पढ़ा रहा हूं। चलिए हटाऊं क्या? अब तुरंत है, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। अरे 10 मिनट में सच में खत्म हो जाएगा। 4 पेज से कुछ नहीं होता, लॉ में पेज नहीं गिना जाता।
कभी कभी एक ही पेज पे 2-2 घंटे लग जाते हैं और कभी कभी 1 मिनट में 4 पेज हो जाता है। क्योंकि जब थ्योरेटिकल होगा तो क्या होगा बताओ? हटाऊं क्या? कभी कभी ऐसा होता बोला मैंने, कुछ लोग बोला 1 मिनट हो गए। चलो हटाऊं क्या? चलो ये अच्छा लगा तुम लोगों को, ये कितना अच्छा चार्ट बना दिया तो ठीक है। तो दोनों को मिला के लार्ज इंडस्ट्री शैल फाइल आईएम, मीडियम में मैन्युफैक्चरिंग वाला शैल फाइल आईएम नहीं, मेमोरेंडम ऑफ एमएसएमई। बाकी सबके लिए क्या है? ऑप्शनल। चलो भाई अब आ जाओ जल्दी जल्दी जल्दी।